राम राम भाइयों, समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल सर्कम्फरेंस क्या होता है, देखते हैं। तो समविभव पृष्ठ आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVIQ है, VVIQ है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 3 नंबर का सवाल है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, आप नाम की गहराई में जाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि सम यानी कि समान, विभव मतलब विभव और पृष्ठ मतलब सतह। ठीक, तो नाम से ही आपको आधा चीज़ क्लियर हो गया होगा, आधा बात पता चल गई होगी, यानी कि समान, विभव और पृष्ठ यानी कि सतह। तो यदि आप कोई भी फिजिक्स में सबसे आसान तरीका है कि आप उसको जो शब्द है उसकी गहराई को समझे। ठीक, जैसे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत मतलब आपको पता है, और क्षेत्र मतलब क्या होगा, तो विद्युत का जो क्षेत्र है उसी को तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र यानी कि इसका विद्युत यहाँ तक है और इसका यही क्षेत्र भी है, यानी कि इस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। वैसे ही नाम की गहराई में अगर जाएंगे तो आधा चीज़ हम लोग को ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हो रही है कि समविभव पृष्ठ यानी कि समान, विभव और सतह। ठीक, समझिए, फिगर बना रहे हैं, आप उसको समझिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आप विशेषता भी लिख लेंगे, गुण भी लिख लेंगे और इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। इस फिगर को समझिए, समविभव पृष्ठ यानी कि पृष्ठ कर रहा है तो एक पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक, एक मान लीजिए हम लोगों ने पृष्ठ बना रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, समविभव पृष्ठ, तो समविभव यानी कि इस पर जो विभव होगा वो समान होगा, यानी कि इस बिंदु पर विभव हमारा 5 वोल्ट है। ठीक, तो यानी कि इस बिंदु पर 5 है, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 5 जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये सम है यानी कि बराबर है। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यानी कि इसकी हर बिंदु पर हमारे इसका विभव कितना है, 5 है, यानी कि इसका विभव 5 है। तो हम कह सकते हैं कि सभी बिंदु पर एक ही समान है, तो इसलिए ये है समविभव। ठीक, अब पृष्ठ यानी कि सतह, सतह पर है इसलिए समविभव पृष्ठ हो गया। अब देखिए इसका हम लोग गुण देखते हैं। ये देखिए इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगा, बहुत ही आसान है ना। तो यहाँ पर समझिए, विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो ये जो हमारा पृष्ठ बना है, तो हम लोग इस पृष्ठ को किस में बनाए हैं, तो मान लीजिए हम लोग एक विद्युत क्षेत्र में बनाए हैं। किस में बनाए हैं, जैसे मान लीजिए ये आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र है, तो इसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग ये पृष्ठ को बनाए हैं। हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, या फिर इस पूरे को मान लीजिए हम लोगों ने बनाया है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में ही बनाया है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि ये पृष्ठ है, इसके प्रत्येक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हम लोग किसी बिंदु पर हम लोग माने तो उसका मान कितना होगा, यानी कि विभव कितना होगा, सभी पृष्ठ पर सभी बिंदु पर इसका मान बराबर होगा। ठीक, तो वही होता है समविभव पृष्ठ का पहला गुण, समझिए। इसके जगह पर हम लोग गुण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ के विशेषताएं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि परिभाषा, और उसमें ये सब लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही सब आपको लिखना होता है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। और दूसरा हमारा क्या है कि इसमें जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा। वो शून्य कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, आपको बताएं, मान लीजिए 5 है। ठीक, 5 तो है नहीं, हम लोग मानकर आपको समझाने के लिए 5 लिखे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 है, मतलब सारे जगह पर 5 है। तो यानी कि आपको पता है विभव भी बराबर क्या होता है, VA माइनस VB, ये होता है ना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ये पहला बिंदु है और ये दूसरा, तो इसको हम लोग काट के यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इसको हम लोग काट के यहाँ पर ले आए हैं। ठीक, तो ये VA हो गया, ये VB हो गया, यानी कि VA में B माइनस करना है। तो यहाँ पर VA का मान हमारा 5 है, तो यहाँ पर भी हमारा मान 5 है। तो जब 5 और 5 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 5 और 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि V बराबर हमारा 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहा है कि विभवांतर इसमें क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। तो समझ में आया कैसे 0 होता है। ठीक, और W बराबर भी हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। W मतलब कार्य, इसमें लगा कितना कार्य लग रहा है उसका मान भी हमारा 0 होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जब विभवांतर 0 है तो कार्य भी 0 होगा। क्योंकि देखिए ये सतह हमारा कैसा है, गोलाकार है। यहाँ से मान लीजिए हम लोग एक परीक्षण आवेश Q0 रखें। ठीक, और इसको घुमाकर पूरा घुमा लेंगे, फिर से आगे
जब यही बिंदु पर आएगा तो यानी कि इसका विस्थापन कितना हुआ है, 0 हुआ, क्योंकि यहाँ से गया तो है लेकिन फिर से वापस आकर इसी बिंदु पर आ गया है, यानी कि इसका विस्थापन नहीं हुआ है। तो यानी कि विस्थापन बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 0 विस्थापन हुआ है। तो आपको पता है कि जब विस्थापन होता है यानी कि कुछ परिवर्तन होता है तभी तो वहाँ पर कार्य होता है ना। यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं है यानी कि W हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि W बराबर 0। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक, धक्का दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हैं, ठीक, कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी टच से मस नहीं होता है तो वहाँ पर हमारा कार्य बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा वहाँ पर कोई कार्य नहीं लग रहा है। और यदि वो हमारे बल लगाने से वो गिर जा रहा है या फिर उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर हमारा कार्य बराबर कुछ हो सकता है, लेकिन यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर W बराबर हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो W बराबर हमारा यहाँ पर 0 होगा। तो जब हमारा W बराबर 0 होगा तो हमारा विभवांतर यानी कि V बराबर भी 0 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि W बराबर यदि 0 है तो V बराबर भी 0, और यदि V बराबर भी 0 है तो W बराबर भी 0 ही होगा, ठीक, समझ जाइए। अब देखिए चौथा क्या है, विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं, यानी कि इसमें जो विद्युत बल रेखाएं यानी कि जो विद्युत क्षेत्र में है तो इसमें विद्युत बल रेखाएं भी गुजरेंगी ना। आपको पता है, अगर आप विद्युत बल रेखाएं के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसके बारे में भी वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। आप अमर स्टडी और विद्युत बल रेखाएं टॉपिक सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र इसमें भी होगा, विद्युत बल रेखाएं इसमें भी होगी। तो मान लीजिए ये विद्युत बल रेखाएं लंबवत जा रही हैं, ये जो रेखाएं गुजर रही हैं ये एकदम बिल्कुल सीधे जा रही हैं, और यदि ये ऐसे हो जाए तो ये हमारे लंबवत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोण बन जाएगा ना, 40 अंश, 45 अंश, 30 अंश, कुछ अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि सीधा एकदम ले जाए तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि हमको 90 अंश का कोण ही बनता है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा हमारी लंबवत ही गुजरती हैं समविभव पृष्ठ में, ठीक। यदि ऐसे जाएगा तो हमारा लंबवत नहीं होगा ना, तो इसीलिए इसको बिल्कुल सीधे ले जाएंगे, यानी कि सरफेस से बिल्कुल लंबवत गुजारेंगे, यानी कि 90 अंश के कोण पर गुजारेंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए एक दूसरे को कभी नहीं काटे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि समविभव पृष्ठ के जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ये एक दूसरे को, यानी कि ये इसको कभी नहीं काटेंगी और ये इसको कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि ये लंबवत गुजर रही है ना। अगर ऐसे जाती, ठीक, और ये ऐसे जाता तो हमारी ये काट सकती थी, लेकिन हमारा लंबवत जब गुजर रहा है तो नहीं काटेंगी, ठीक। यही कारण है कि एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ये लंबवत होती हैं इसीलिए नहीं काटती। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के परिभाषा और यही सब उतार सकते हैं, ठीक। और यदि आपको गुण आए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक, यहाँ पर हेडिंग डाल के, और ये सब लिख सकते हैं, ठीक। कुछ भी आए इसी में से आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि अभी भी इसके बारे में आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ पर जाकर आराम से और अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।